बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के सभी 12 सांसद बैठक में मौजूद रहे। पीएम आवास पर लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। सुबह 8:30 से लेकर 10 बजे तक ये बैठक चली है। ये जानकारी सामने आ रही है, जिसमें राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है और इसके साथ साथ स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव के रोड मैप पर भी मंथन हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति भी बनाई गई है। हरियाणा सरकार और सांसदों में समन्वय पर चर्चा हुई है। बैठक में दिल्ली, उत्तराखंड के सांसद भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? बैठक खत्म हो गई है, किन एजेंडों पर चर्चा हुई और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही? यश, निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर 8:30 बजे यह बैठक शुरू हुई थी। ब्रेकफास्ट पे प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को बुलाया था, जिसमें हरियाणा के सभी सांसद मौजूद थे। 12 सांसद हरियाणा से इस बैठक में शामिल हुए थे। 10 लोकसभा से, 2 राज्यसभा के सांसद हैं वो शामिल हुए थे। इसके साथ साथ दिल्ली से भी कुछ सांसद शामिल हुए थे। पंजाब के भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हैं वो भी इसमें पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश से भी सांसद इसमें पहुंचे हुए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर से भी सांसद थे। उत्तराखंड से भी जो बीजेपी के सांसद थे उन सबको बुलाया गया था। 50 के आसपास सांसदों को बुलाया गया था और कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा मानी जा रही थी, कि चर्चाएं हो रही थी। हरियाणा में जिस तरह से राजनीतिक हालात है और विगत कुछ महीनों से जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है, सरकार और सांसदों के बीच समन्वय की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है और कई स्थानों पर टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। इसको लेकर भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन सब के साथ बैठक की थी और समन्वय और सरकार और इनके बीच में कैसे समन्वय बन सके, इसको लेकर भी चर्चा मानी जा रही थी। साथ ही जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर सभी सांसद किस तरह अपने क्षेत्रों में जाएंगे और अपनी जनता को किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे और हालात बताएंगे, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि उन्हें एक टास्क प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर दिया गया होगा। चूंकि हालांकि अभी तक इंटरनल खबरें निकलकर नहीं आई है, कितने सांसद पहुंचे थे अभी पूर्ण रूप से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, कोई फोटो शेयर नहीं है। लेकिन साथ ही माना जा रहा था कि हरियाणा के जितने सांसद थे 12 के 12 वो तो जरूर इस बैठक में पहुंचे थे। बाकी जिन बैठकों को बुलाया गया था वे लोग भी इसमें रहे होंगे। साथ ही देखिए, हरियाणा पे सबसे ज्यादा फोकस इसलिए रहा कि विगत अगर हम 2 अप्रैल से देखें तो 2 अप्रैल से लेकर आज तक कई बार इस तरह की बैठकें हुई हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी यह बैठक लिया था और उसमें सभी नेताओं से, सांसदों से 1-to-1 भी किया था, जिसमें कई मुद्दे सामने आए थे। सरकार के खिलाफ भी सांसदों ने अपनी बात रखी थी, अपने क्षेत्र में कामों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। तो निश्चित तौर पे और चुनाव भी होने, पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है। और यश, आपको बता दें कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं या पंचायती राज चुनाव होते हैं, सीधे तौर पर सरकार जब सिंबल पे लड़ती है तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं इसके जो नतीजे होते हैं वो आगामी जो इसके नतीजे दूरगामी होते हैं और आगामी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दशा और दिशा तय करते हैं। तो निश्चित तौर पे इन सबको लेकर भी एक टास्क माना जा रहा है कि मोदी देते हैं। क्योंकि अमूमन इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से बिहार के सांसदों के साथ पीएम ने बैठक की थी और उसके बाद जो कुछ टास्क उधर से दिया गया उसका सीधा तौर पे ग्राउंड पे वो इफेक्ट दिखा था। और यह भी माना जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है इसका सीधा तौर पे ग्राउंड पे इफेक्ट जरूर दिखेगा। जी ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत से पॉइंट को लेकर, बहुत से मसलों को लेकर ये चर्चा हुई है और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुभाष सप्रा। प्रोफेसर विधुरावल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहला सवाल मैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा से ले लेता हूं। प्रोफेसर साहब, पीएम की बैठक हुई है तमाम सांसदों के साथ और खास तौर पर हरियाणा के मसले पर, और मसले क्या क्या हैं ये सामने आ गए हैं, लेकिन किस तरीके से आप इस बैठक को देख रहे हैं? हरियाणा में भी जो चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है पंजाब के साथ साथ, और अभी हिमाचल में तो इसी साल होने वाले हैं। और मोदी साहब ना तो सोते हैं ना सोने देते हैं। और यही इस अभी स्थापना दिवस में जब इन्होंने इतना लंबा सफर करके 2 सीटों से पूरा इंडिया को उस पर नियंत्रण किया है, मतलब चाहे वो स्टेट्स हैं, 18 राज्य में इनकी सरकार है, 12 में तो इंडिपेंडेंटली चल रही है।
तो हरियाणा में भी पिछले 5 दिनों से यहाँ पे बिल्कुल छोटे से संगठन से लेकर पूरी जो है ना ये बीजेपी बिल्कुल बड़ी तेजी से एक्टिव हो चुकी है। और विशेषकर जब से पंजाब का चुनाव हुआ या दूसरी स्टेट्स के चुनाव हुए हैं, और पंजाब के चुनाव में जिस तरह से आम पार्टी ने वहां पे उसको मैंडेट मिला है, और यहां पे आम पार्टी का एकदम पुराने एमएलए पुरानी मंत्री इसमें मतलब जो आ रहे हैं, और उसी तरह से महंगाई या दूसरे मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है लगातार पिछले काफी टाइम से प्रदर्शन कर रही है। अब पीछे 2 अप्रैल को बीएल संतोष जी ने सारे सीएम साहब, प्रदेशाध्यक्ष, जितने पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग की। अभी 4 तारीख को राव इंद्रजीत जी ने अपने दिल्ली निवास पर उन्होंने अपने डिनर पार्टी की, जहां पे सारा जो संगठन वहां पे 46 लोग उपस्थित थे। सीएम है, सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मोस्टली उन्होंने बुलाए हुए थे। अब कल कृष्णपाल गुर्जर जी भी अपने निवास पे बुला रहे हैं सभी सांसदों के साथ, वहां भी इसी तरह की मीटिंग चल रही है। सीएम साहब भी कल अपने सांसदों से मिलेंगे। तो इस घटनाक्रम को प्रोफेसर साहब आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो घटनाक्रम है, क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी बात को लेकर असंतोष है, या फिर जो पदाधिकारियों से, जो सांसदों से फीडबैक मिला वो भारतीय जनता पार्टी को भीतर डर पैदा कर रहा है किसी बात को लेकर? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं ज्यादा हम ये नहीं कह सकते भाई, अंदर असंतोष है भारतीय जनता पार्टी में, विशेषकर यहाँ के पदाधिकारियों में ऐसा कुछ नहीं है। बट कई बार चर्चा होती है जो सरकार और जो सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, आपस में दूरी आती है। परंतु साथ साथ सबसे ज्यादा जो जोर है वो विपक्ष का, यहाँ पे आम पार्टी का यहाँ पे एंटर करना, और जो कांग्रेस है चाहे उसमें गुटबाजी है। आज भी कुमारी शैलजा पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, चाहे वहां पे सीएम हमारे जो पूर्व बीएस हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें नहीं आ रहे, गुटबाजी जरूर है वहां पे, परंतु एकदम उनके प्रदर्शन पिछले 10, 15, 20 दिनों से बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों से महंगाई बड़ी, डेली पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये इसमें विपक्ष स्ट्रोंग ना हो, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले भी लेते रहे हैं, सिर्फ आज उन्होंने हरियाणा को नहीं बुलाया, दूसरे स्टेट्स के सांसद भी वहां पे उपस्थित हुए हैं। और राजनीति पहले से हमारे मोदी साहब तो पहले से हरियाणा को जानते हैं, और यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वो संगठनकर्ता के नाते यहाँ पर बाहर भी रहे हैं, और सांसदों से चर्चा करना ये उनकी विशेषता है भाई, वहां का क्या हालचाल है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जेजेपी और बीजेपी वहां पे गठबंधन सरकार चल रही है, उसके बारे में भी फीडबैक हुआ होगा। तो सारी आज राजनीतिक चर्चा हुई है, और इसका फायदा भी होगा। अभी साथी भी बता रहे थे एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, हाँ जी। तो इन सभी विषयों पे चर्चा होना ये स्वाभाविक है, और ये राजनीति के लिए जरूरी भी है। और ये बीजेपी की ये विशेषता है, वो ये करती है टाइम टू टाइम, ये ना सोती है ना सोने देती है, ये चुनावी मशीनरी है। एक चुनाव पूरा होता है, दूसरे जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल, ये सामान्य बैठक इसे कहें, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो भीतर का डर है अनेक मसलों को लेकर, वो मजबूर कर रहा है कि बैठक की जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए जानी जाती है कि कोई मसला पहले उभर जाए, उससे पहले आप बैठक कर लो, या फिर कोई ऐसी रणनीति तैयार कर लो ताकि उस मुद्दे को उभरने का मौका ही ना मिले और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब हो जाए। क्या माना जाए? यश जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को सुप्रभात। प्रोफेसर सुभाष सप्रे जी को नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक 12 महीने 30 दिन महीने के और हफ्ते के 7 दिन के 24 घंटे चलने वाला संगठन है। यहाँ हम किसी दुकान की तरह, जैसे और पार्टियों की दुकानें होती हैं, शाम को दुकान का शटर बंद कर नहीं चले जाते। हम निरंतर सजग रहने वाले, निरंतर बैठक, विचार और विमर्श के साथ किस प्रकार से कलेक्टिव लीडरशिप में हम संगठन के रूप में आगे बढ़े हैं, हमने पूरी दुनिया के सामने मॉडल प्रस्तुत किया है। इससे इतर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये बैठकें होती हैं, और ये एक क्रम है, ये लगातार है। अब से 3 महीने पहले अभी आप कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी यहां पर आए थे 2 अप्रैल को, पूरे दिन प्रवास रहा उनका, अलग अलग समूहों से उनकी बैठक रही। उससे 3 महीने पहले एक और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे यहां पर थे, उससे 3 महीने पहले एक और राष्ट्रीय महामंत्री हमारी यहां पर थी।
हम लगातार जो है विचार और विमर्श से कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर हम अपनी आगे की जिस प्रकार की नीतियां रहनी है उनको अपडेट करते रहते हैं। सुभाष जी ने भी इस बारे में अंत में आकर जरूर कहा, लेकिन उन्होंने एक दो जो बातें कही जिसका मैं खंडन करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि चुनावों की सगबुगाहट है। हिंदुस्तान में कब ऐसा होता है कि चुनावों की सगबुगाहट नहीं होती? कोई ऐसा 3 या 4 महीने का स्पैन बता दीजिए जब चुनाव नहीं होते। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं का चुनाव हो रहा होता है। अभी आप हिमाचल और गुजरात की बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की बात थी, उससे पहले जो है बंगाल की बात थी, उससे पहले बिहार की बात थी। लगातार ये तो क्रम चलता है। हिंदुस्तान जो है 34 प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज का मिला जुला है। दूसरी उन्होंने कहा कि आपका कोई डर या आपकी बात, मैं मतलब ये कामयाबी मानूंगा उस प्रोपेगेंडा मशीन का जिन्होंने सभी राजनीतिक विश्लेषकों का या उनके मुंह पर इस प्रकार की बात चढ़ा दी। डर किस बात का? जो आम आदमी पार्टी जिस चुनावों को लेकर आप कह रहे हैं डर की बात है, वो 458 सीटों में से बाकी 4 प्रांतों की बात करूं, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, बाकी 4 प्रांतों में 458 में से 452 में जमानत जब्त करवा चुके हैं। यूपी के अंदर 349 में से 349 सीटों पर जमानत जब्त, उत्तराखंड में 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त, गोवा में 39 में से 35 पे जमानत जब्त। और जिस पंजाब की बात कर रहे हैं उस पंजाब में 92 विधायक आए, उनमें से 52 विधायक जो हैं उन पर आपराधिक एफआईआर दर्ज हैं। अब जिन कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से, नेता तो नहीं कहूंगा, वो तो पिटे हुए मोहरे थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया है, उनका एक बार रिकॉर्ड देख लीजिए। वो सभी के सभी जो हैं या तो संगीन मामलों में लिप्त हैं या राजनीतिक कैरियर के हाशिए पर आ चुके हैं, जिन्हें कहीं कोई आशा नहीं दिखती है। यानी इस प्रकार राजनीतिक रूप से वो कूड़ा हो चुके हैं। तो कूड़े की सफाई के लिए जो है झाड़ू के पास चले गए हैं। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के साथ इक्वेट करना गलत है, ना समझी है। क्यों ना समझी है? क्योंकि ये वन टाइम वंडर टाइप मामला है हमारा आम आदमी पार्टी का, और हमारा जो है हमारा निरंतर चलने वाला है। हम अकाउंटेबल हैं। हमें किसी विषय पर उठा लीजिए आप और हमसे बात कीजिए, हम हमारे सवाल का जवाब देंगे आपको। आम आदमी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए, और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस हो चाहे लोकदल हो, इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है जब आप सवाल खड़े करते हैं। बैठकों का घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिलता रहा है, उसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि पदाधिकारी और तमाम सांसद अपडेट देते रहे हैं कि अफसरशाही लग रहा है कि प्रदेश में हावी हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, और सरकार की किरकिरी हो रही है। और इसके इतर अगर बात करें, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाए हुए है। इस वजह से भी प्रदेश सरकार की किरकिरी ना हो, केंद्र सरकार की किरकिरी ना हो, सारी स्थितियों को संभालने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं डर तो है ना? जी नहीं, सुनिए आप बात को। मैं खुद स्वयं प्रदेश का पदाधिकारी हूं भारतीय जनता पार्टी का, इस नाते से उन बैठकों में शामिल रहा हूं और आपको जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारी बैठकों में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हुई जिस प्रकार की आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो संगठन को और मजबूत करने की बात हो रही है। हम पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जो बूथ से भी नीचे तक जाकर हमने पन्ना प्रमुख तक बना लिए हैं। दूसरी पार्टियां बूथ तक भी नहीं पहुंच पाई, मंडल तक नहीं पहुंच पाई, जिले तक नहीं पहुंच पाई, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई है। हम नीचे जाकर बूथ के भी नीचे जा चुके। सुशील सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुशील। राहुल साहब, आप तो बड़े मुखर और प्रखर प्रवक्ता हैं। मैं खुद अब जानना चाह रहा था कि आखिर चूंकि आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आए, जैसा कि आपने महंगाई का मसला खारिज कर दिया या फिर आम आदमी पार्टी की डर की बात ये भी खारिज कर दिया, हालांकि बैठक का मुद्दा क्या रहा ये तो पता नहीं। आप आधिकारिक रूप से क्या मानते हैं, आखिर इस बैठक का के मायने क्या है, किस लिए बुलाया गया? दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जब बिहार के सांसदों की बैठक ली उसके बाद मुकेश सहनी का हाल हम सबने देखा, तो क्या कुछ ऐसा हरियाणा में होने वाला है क्या? देखिए, जब ये बैठकें तो जरूर जो है एक प्रोसेस के तहत होती है निरंतर, और ये 6 महीने पहले से शेड्यूल्ड होती हैं। लेकिन इन बैठकों में विषय क्या रखे जाएंगे वो समसामयिक विषय होते हैं। ये आपने ठीक कहा। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर पंजाब की नवनियुक्त जो सरकार है उसने जिस प्रकार भारत के संघीय व्यवस्था को एक ध्वस्त करने का प्रयास किया, उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, जरूर इस बारे में ये चर्चा जरूर रही होगी। सांसदों ने ये भी बताया होगा कि किस प्रकार एसवाईएल जो है हरियाणा की लाइफ लाइन है उस पर भी जरूर चर्चा जरूर रही होगी। केंद्र में उसका किस प्रकार का एक सकारात्मक दखल हो, और भारतीय जनता पार्टी के निरंतर जिस प्रकार प्रयास रहा है कि एसवाईएल पर
देखिए, बड़े ये लंबे पेचीदा मामले हो चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। अब 55 साल बाद भी जो पंजाब का हमारे साथ वाटर अरेंजमेंट है, उसका पूरा ना हो पाना, एसवाइल की एक बूंद ना आ पाना, ये बहुत पुराना विषय। अब किसी ने कभी ना कभी तो सॉल्व करना है ना इन विषयों को। तो अब जब हरियाणा का 45% हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है, हमारी जमीनें डार्क जोन में जा रही हैं, तो एसवाइल वाले विषय पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। जरूर चर्चा हुई होगी कि किस प्रकार एक तरफा गैर कानूनी और नाजायज प्रस्ताव जो है पंजाब की सरकार ने वहां पर विधानसभा में लाकर उसको पारित करवाया, इस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। राहुल साहब, यह भी जानकारी आ रही है, संगठन जो है दिनों दिन, राहुल साहब, यह भी जानकारी आ रही है कि सांसदों ने प्रधानमंत्री से बात की और कहा है कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा है। मेरे पास तो इसकी उल्टी जानकारी है। मेरे पास तो ये जानकारी है कि मैं जानता हूं एक सांसदों का डेलीगेशन जो है अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में माननीय मनोहर लाल जी से मिला था और उन्होंने धन्यवाद किया था जिस प्रकार से बजट की राशि जो है पहले के मुताबिक बढ़ाई गई। जरूर कोरोना काल में कुछ कर्टेल करनी पड़ी थी, लेकिन इस साल जिस प्रकार से हमने बजट की राशि बढ़ाई। दूसरी बात, आप मुकेश सैनी जी की बात कह रहे थे, मैं तो ये जानता हूं हमारी पिछली बैठकों में भी सांसद सब मौजूद थे और उसमें ये लगभग दिख रहा था। और मैं मानता हूं कि आज जब सांसद गए हैं मोदी जी के पास, तो उन्होंने जरूर जिस प्रकार हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन प्रगति कर रही है, जिस प्रकार हम आज जन आंदोलन बनकर खड़े हो गए हैं, सत्ता का हमारे दूसरी पारी होने के बावजूद भी प्रो इनकम्बेंसी ले रहे हैं। जहां एक एंटी इनकम्बेंसी 90 के दशक के बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, आज भाजपा के पक्ष की सरकारें जहां पर है, भाजपा के नेतृत्व की सरकारें जहां पर है, उनके पक्ष में आज प्रो इनकम्बेंसी है। हरियाणा में कितने जबरदस्त तरीके से लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है और जिस प्रकार अपनी प्रोफेसर साहब, ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते डिफेंड करेंगे अच्छे तरीके से और आप जाने जाते हैं अपनी बात को मुखरता से रखने के लिए। आपने महंगाई के मुद्दे को खारिज कर दिया कि कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठा रही है, इसको आपने खंडित कर दिया। आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। हरियाणा में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को कह चुके हैं। आप इस बात को खारिज कर चुके हैं कि सांसदों का सरकार के साथ तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा, हमें तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं इसको लेकर। तो फिर मुद्दा क्या है? कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि प्रदेश में और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार हावी है, करप्शन के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और प्रदेश सरकार इसी डर की वजह से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। नहीं, प्रदेश सरकार निकाय चुनाव नहीं करवा रही है, गलत जानकारी है, गलत तथ्य पर आधारित है। कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। सरकार ने एक बार नहीं 3-3 एफिडेविट जमा कर ये बात बार बार कही है कि हम तुरंत चुनाव करवाने को तैयार हैं। ये अब माननीय न्यायालय के अधीन है मामला। दूसरी, आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा अगर आपके पास समय है तो। जब हम कॉकरेज की सफाई करना चाहते हैं, घर से कॉकरेज निकालना चाहते हैं, तो कॉकरेज निरोधी जो दवाई डालते हैं, उस दवाई को डालने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉकरेज सतह पर आ जाते हैं, बहुत सारे कॉकरेज जो है बाहर आ जाते हैं, उनकी लाशें पड़ी मिलती दिखती हैं। तो कोई घर के बाहर से आए और आकर देखे कि आपके घर में तो बहुत कॉकरेज हैं। दरअसल कॉकरेज नहीं है, वो मरे हुए कॉकरेज की लाश पड़ी है। और मरे किस लिए है? क्योंकि वहां पर दवाई ली गई है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधी हमारी मुहिम चल रही है और हमने कल भी एक बहुत हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और नो लेस देन द चीफ सेक्रेटरी उसके जो है उसकी प्रमुख बनेंगे। हमने इस प्रकार की जो हमारे प्रोएक्टिव कदम है, जिस प्रकार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को हमने जो है जोनल स्तर पर हम लेकर गए हैं, मंडलों के स्तर पर हम लेकर गए हैं और डिविजनल लेवल पर हमने विजिलेंस की अब हम बहुत जल्दी जो है घोषणा करने वाले हैं, डिविजनल सेटअप करने वाले हैं इन विजिलेंस ब्यूरोज का। तो हम निरंतर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी छुपने नहीं दे रहे हैं, उनको कारपेट के नीचे से जो है ब्रशअप करके बाहर निकाल रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चर्चा इस बात की है, आप ध्यान दीजिएगा, चर्चा कब शुरू होती है? चर्चा तब शुरू होती है जब मनोहर लाल जी की एजेंसी किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करती है। चर्चा भ्रष्टाचार की नहीं है, चर्चा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि फला जगह पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है और जब भ्रष्टाचार की कार्रवाई है उसको कहते हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। अरे भाई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है, वो आपको पता चली है। और क्यों नहीं होनी चाहिए भ्रष्टाचार की कार्रवाई? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हमने आईएएस ऑफिसर से लेकर पीएन तक सभी पर कार्रवाई की है जिसने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे। बहुत सारे अधिकारी जो पिछली सरकार से हमें विरासत में मिले हैं, सभी बहुत अच्छे नहीं थे। बहुत लोगों ने अपने आचरणों में सुधार किया है, कुछ लोगों पर हमने कार्रवाई की है,
कोई अगर फिर भी अगर बचा रह गया है और वो अब भी पुरानी सरकारों के डर्रे पर चलता हुआ भ्रष्टाचार करना चाहता है, तो आप निश्चित हो जाइए कि हम उस पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लगातार राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुभाष सप्रा। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, बहुत पॉइंट रखे गए प्रोफेसर साहब के सामने, लेकिन सारे पॉइंट्स को सिरे से खारिज कर दिया। खुद मनोहर लाल कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में स्कोप नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या इसी डर की वजह से, और ये जो बैठकें चल रही है, क्या आप इसको सामान्य बैठक मान रहे हैं, सामान्य घटनाक्रम मान रहे हैं जो कई महीने से पहले से शुरू हो जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तत्परता ही इसी बात को लेकर है कि वो चुनावों से पहले या फिर मुद्दों से पहले बैठकों का दौर चलाती है और मुद्दों को उभरने से पहले ही रणनीति बनाकर दबा देती है? क्या आप मान रहे हैं? माननीय अभी रावल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमेशा गुण गाएंगे, कभी भी कोई नेगेटिविटी उसके बारे में बोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। वो महंगाई को मानते ही नहीं। पिछले 10, 12, 15 दिन से डेली पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल मीन सब्जी, क्या भाव है, टमाटर क्या भाव बिक रहा है, नींबू क्या भाव बिक रहा है, मतलब बिल्कुल रसोई में मतलब कितनी महंगाई हो चुकी है। अब मानते ही नहीं यहाँ पे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, मैं दूसरे जो पुराने जो गवर्नमेंट से रही हैं मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, आपने कम किया है या जैसा भी किया है, परंतु यहाँ अब आपके 8-7 साल से सरकार चल रही है, ये आपका दायित्व बनता है। एम्प्लॉइज सारे सड़कों पर हैं। हाँ जी, आप बोलेंगे कि हम तो सारी डिमांड मान रहे हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल, सीएम विंडो खोखली है। हम भी सीएम विंडो पे 200 शिकायत डालते हैं। अभी मैं भूपेश्वर दयाल जी से भी मिला अभी 28 तारीख को। वो कहते हैं जी कुछ मतलब जो है ना हम सारा करते हैं। मैंने कहा लाओ, ये हमारे पास लिस्ट है, आप कुछ करते ही नहीं। हाँ जी, उधर से कई बार फर्जीवाड़ा हो जाता है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। अब ये भी नहीं मानेंगे क्या? ये ठीक है, आप पकड़ते हैं, अच्छी बात है, परंतु ये तो नहीं है। और उसका आप परमानेंट इंतजाम तो नहीं कर पा रहे। एसपीएससी बॉडी है, एसएससी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है। कितने लाखों बच्चे वो जुड़े हुए होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। व्हाट इज दिस है? आप बोलेंगे ना जी ना, हमने तो जी पकड़ लिया। ये कैसे पकड़ लिया? हाँ जी, एसएससी छोटी, आप पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करते इसकी जो परमानेंट होना चाहिए? तो भाई ये जो अब पिछली बार तो आपने बोला जी 80 पार। हाँ जी, अभी भी मैं कई बार पेपरों में पढ़ रहा था। अब इस टाइम आप जो कह रहे हैं जी हमारे 70 का होना चाहिए, क्योंकि जेजेपी भी थोड़ी सी ये ना हो हमें साथ छोड़ के चली जाए। अगला इलेक्शन आसान नहीं है भाजपा गवर्नमेंट के लिए भी। उसी पर आज मोदी साहब ने, लेकिन प्रोफेसर साहब ये जो सामान्य बैठक बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और ये बता रहे हैं कि ये तो हमारी कार्यशैली है और हम इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये सामान्य बैठक सच में सामान्य है भी, या फिर ये परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ रही है भीतर खाने के लिए? ये मैंने पहले बताया, ये जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है या बीजेपी जो ढांचा है सारा जो पार्टी है, ये टाइम टू टाइम अपनी प्रोसेस ये उसकी चलती रहती है। कभी वो सोती नहीं ना सोने देती है, और ये अच्छी बात भी है। पीएम साहब ने राजनीतिक जहां भी अब पूरा जो मामला गर्म है, चंडीगढ़ का मामला पिछले 7-8 दिन से SYL का मामला है या हाई कोर्ट का मामला है, उस पर भी चर्चा। और हम तो चाह रहे थे, पीछे भी हमने बोला था मोदी साहब इंटरफियर करें और ये बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनकी, इसका समाधान करवाएं। जो पिछले कई दशकों से मामला चल रहा है, सारा ध्यान जो दूसरे जो सामान्य नागरिक से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको छोड़ के वो सीधा पिछले 5-7 दिन से और कुछ है ही नहीं। महंगाई के बारे में बोलना ही नहीं चाहते, बेरोजगारी के बारे में बोलना ही नहीं चाहते, कोरोना महामारी के बारे में बोलना ही नहीं चाहते। सिर्फ चंडीगढ़, SYL, हिंदी भाषित क्षेत्र वही हो रहा है। तो मोदी साहब उस पर चर्चा करके, अच्छी बात है। सारे आज सांसद वहां पे उपस्थित हुए हैं भाजपा के, क्योंकि 10 तो पहले से उसके लोकसभा के और 4 उसके हैं, आज 12 वहां पे उपस्थित हुए हैं। और पहले अपने जो राविंदर जी ने भी मीटिंग बुला ली है, सारे सीएम साहब भी बुला रहे हैं, जो BL संतोष जी भी आ चुके हैं, उनको सारा पता है सारी क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोल्व करें इसको जल्दी से जल्दी। ठीक है, प्रोफेसर विधुरावल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब जी, एक दो विषय जो उठाए उन पर बहुत जल्दी से मैं कमेंट कर देता हूं। पहली बात तो महंगाई को लेकर है, दूसरी बात उन्होंने पेपर लीक को करके है। पेपर लीक के बारे में उनको जानकारी देना चाहता हूं, सप्रे जी को होगी भी वैसे जानकारी, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कहीं पर, कि जब से हम सरकार में आए हैं हमने 85,000 से अधिक नियुक्तियां दी हैं, सरकारी नियुक्ति पिछले 7.5 साल में। जबकि हमारे पहले वाली जो सरकार थी 10 साल तक, वो 62,422 से अधिक नौकरी नहीं दे पाई थी। उसमें भी ज्वाइनिंग बहुत सारी हमने आकर सरकार में करवाई थी। इन 85,000 में भी जो सबसे खूबसूरती वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है
कि हमारी एक भी हमारे एग्जाम को किसी कोर्ट ने रद्द नहीं किया, जबकि पहले एक चलन हुआ करता था, पूरी प्रक्रिया हो जाया करती थी, उसके बाद कोर्ट आकर रद्द किया करते थे। मैं एक के बाद एक जो है, मेरे पास लिस्टेड 18 ऐसे पेपर्स हैं यूपीए के समय के, यानी कांग्रेस के समय के, जो रद्द हुए हैं। तो ये तो रही उसकी बात। हमने 71 एफआईआर दर्ज की हैं, 615 जो हैं स्टिल अभी भी जेल के अंदर हैं, और इनमें से 300 के से अधिक ऐसे लोग हैं जो आज तक भगोड़े हैं, पीओ हैं। ये कौन है? इनमें रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल का जो जिला अध्यक्ष है वो भी एक भगोड़ा है, जिसके घर पर आज भी इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक का कार्यालय चल रहा है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि संतों की दुनिया हो गई है, लेकिन हाँ, जितने अपराधी हैं उनको कान से पकड़कर, उनको गिरेबान से पकड़कर हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं, हम डिटेरेंट दे रहे हैं। तो एक तो बात ये, जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इस बारे में होनी चाहिए, जो मेरे पास एक ग्राफ है और वो ये बताता है कि किस प्रकार से सारी दुनिया में तो 75% से लेकर 100% तक पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन भाजपा की कितना बेहतर प्रबंधन रहा होगा कि तेल कंपनियों ने, जो कि इंडिपेंडेंट है, वो आज तक केवल 5% बढ़ा रहे हैं, और उसको भी आप ज्यादा बता रहे हैं। ये ग्राफ है मेरे पास, आप देखिए कि जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, यूएस है, कनाडा है, जर्मनी है, यूके है, ये 75 से लेकर 100% तक पिछले साल से बढ़ा चुके हैं प्राइसेस, जबकि हमारे प्राइसेस में केवल 5% इंक्रीज हुआ है। तो इसके पर तो चर्चा होनी चाहिए और तारीफ होनी चाहिए ऐसे प्रबंधन की, जो कि इतना बेहतर काम कर पा रहा है। देखिए, पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो विश्व की मार्केट तय करती है, मतलब इन और मुद्दों सारी के दुनिया आश्रय ये जानती है समझा कि जाए यूक्रेन और प्रोफेसर रूस का साहब, युद्ध इन चल मुद्दों रहा के है, आश्रय उसके समझा कारण। जाए कि ये जो भाजपा की ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ तमाम सांसदों की, इसे आप सामान्य बैठक करार दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत चलने वाला शुक्रिया, प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।